अपना राजपाट त्याग दिया। अभी अभी जो मैं कह रहा था, जिस प्रकार पांडवों ने अपना राजपाट त्याग कर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपा था, वैसे ही जीते जी ही राजा परीक्षित ने अपना सारा राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और गंगा के तट पर भागकर वहां संतों की संगत में बैठे रो रो कर पूछने लगे, बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। कथा प्रेमियों, इतिहास गवाह है, हमारी सनातनी संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय धरोहर में, इतिहास में जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी महात्मा हुए, जितनी भी महाविभूतियां हुई, उन्होंने मरने के बाद संपत्ति नहीं छोड़ी, उन्होंने जीते जी ही संपत्ति को छोड़ दिया। मरने के बाद तो अपने आप ही छूट जाएगी, छोड़ना तो उसे कहते हैं जब आप अपनी नजरों के सामने छोड़ दें कि जाइए, अब मुझे इसकी आवश्यकता। जिसके पास कुछ नहीं है वो पकड़ के रखे तो फिर भी चल सकता है। पता नहीं कितने लोग मैंने ऐसे देखे जिनको परमात्मा की कृपा से अच्छी खासी पेंशन चलती है, अच्छी खासी पेंशन मिल रही है, परंतु फिर भी वो लोग अपनी उस संपत्ति के मोह को त्यागने के लिए तैयार नहीं। वो अपने बहू बेटे के पास चाबी देने के लिए तैयार है ही नहीं। जब व्यक्ति की रिटायरमेंट होती है तो परमात्मा रिटायरमेंट इसलिए करते हैं, 58 या 60 इयर्स की एज में जब रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट इसलिए होता है कि उसके बाद भैया आपके सारे संसारिक कार्यों से रिटायरमेंट है, अब तुम्हें केवल और केवल वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। परंतु देखा क्या जाता है, रिटायरमेंट के बाद तो व्यक्ति इतना पगला जाता है, इतना पगला जाता है कि उसे ये लगता है कि पूरी जिंदगी के जो काम बाकी रह गए हैं वो मुझे अभी के अभी ही पूरे। जबकि होना क्या चाहिए कि इस वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु है, जब हमारी उम्र 58 साल या 60 साल हो जाती है तो हमें वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में जंगलों में चले जाते थे, परंतु भागवत हमें ये ज्ञान देती है कि जंगलों के बीच में जाकर भी आपको परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिसे परमात्मा मिलना है वो अपने घर में भी वानप्रस्थ हो सकता है, अपने घर में अपने कमरे में ही वो इतना अपनी इंद्रियों को संयमित कर दे कि वो फालतू के वाद विवाद से हट जाए, संसारिक बातों से हट जाए और किसी ना किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण पकड़ के शब्द का प्रयोग करके वो अंतर की पढ़ाई करना शुरू करे, अंतर की चढ़ाई करना शुरू करे। ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी आयु कितनी है, पर यह देखा जाएगा कि आपने अपनी आयु को कितना सुंदर बनाया। आयु किसे कहते हैं? राजा परीक्षित के जीवन के जब ये 7 दिन मृत्यु को रह गए तो उस समय आयु का वर्णन सुनाया गया है। आयु का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं आयु? अगर मैं आपसे पूछूं आपकी आयु कितनी है, कोई कहेगा मेरी आयु 40 साल है, कोई कहेगा मेरी आयु 50 साल है, कोई कहेगा मेरी आयु कितनी है। अभी हमें यही पता नहीं चला कि आयु क्या है। आज की कथा में हम जानेंगे आयु क्या है, किसे कहते हैं आयु। क्या हमारे शरीर की, जिस दिन हमारे शरीर, ये शरीर जब संसार में आया उस दिन को हमने अपनी जन्म तिथि लिखा और उसी से हमने अपनी आयु बना दी। ये हमारी आयु नहीं। जिस आयु को आप अपनी आयु समझे बैठे हैं वो शरीर की आयु है, वो हमारी आयु नहीं। राजा परीक्षित रो रो कर तड़प तड़प कर अपना सारा साम्राज्य जन्मेजय को कहा, मेरे पुत्र तू संभाल ना संभाल, पर मेरी मृत्यु निश्चित हो गई है, मुझे संत की शरण में जाना है। पराशर ऋषि जैसे बड़े बड़े महात्मा गंगा के तट पर एकत्रित हुए, गौतम भरद्वाज सब आने लगे।
और सब उनको सांत्वना देने लगे, राजन अपने आप को संभालो, हम जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, परंतु ये विधाता की लेखनी ने लिखा होगा कि राजन अपने आप को संभालो। और वहां पर राजा परीक्षित रो रो कर केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हे मेरे गुरुवर, हे मेरे संत महात्माओं, मुझे ये बता दीजिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो उसे करना क्या चाहिए। उस समय कथा प्रेमियों, राजा परीक्षित के जीवन को धन्य करने के लिए वेद व्यास भगवान के पुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की आयु में 12 वर्ष जिन्होंने मां के गर्भ में ही बिताए, मात्र 4 ही वर्ष हुए हैं संसार में आए हुए, अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है और वो स्वामी सुखदेव अपना घर छोड़कर भागे। वेद व्यास भगवान पीछे पीछे दौड़े, रुको मेरे पुत्र, रुको मेरे पुत्र, रुको मेरे पुत्र। उस समय वृक्षों ने झुक झुक कर वेद व्यास जी से कहा, हे वेद व्यास जी, आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए, अपने पुत्र को मत रोको। परमात्मा के प्रेम में जब हम अपनी किसी प्रिय वस्तु को दान करते हैं तो परमात्मा अतैव प्रसन्न होते हैं। वेद व्यास बोले, तुम मूक वृक्ष भी आज बोलने लगे, तुम्हारा क्या जा रहा है, पुत्र तो मेरा जा रहा है। आपका पुत्र जा रहा होता, आपकी संतान जा रही होती तो तुम्हारे हृदय को पता चलता कैसे चलने होता है। तब इन वृक्षों ने अपने शरीर से अपने आंसुओं को गोंद के रूप में बहा बहा कर जवाब दिया। उन वृक्षों की उस छाल के मध्य से गोंद बहने लगा, रस बहने लगा, दूध बहने लगा और इन वृक्षों ने अपने अंतः हृदय से उस द्रव्य को दिखा दिखा कर कहा कि वेद व्यास जी, आप तो आज रो रहे हैं, आपका पुत्र तो पहली बार परमात्मा के किसी प्रेम में, किसी भक्त की पुकार सुनकर जा रहा है। अरे हम तो, आपका पुत्र तो परमात्मा के प्रेम के लिए जा रहा है, उसे खुश करने के लिए जा रहा है, हम तो अपनी संतान उसे भी दे देते हैं जो हमें पत्थर मारते हैं। हे वेद व्यास जी, जिस प्रकार आप इंसानों के बीच में मां के गर्भ में रहकर मां के नाड़ी से पूरे शरीर का रस चूसता हुआ एक बच्चा पलता है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर का रस एकत्रित हो होकर जब पिंड बनता है तो उसे फल कहा जाता है और वो फल हमारी ही संतान होती है, हमारे बच्चे होते हैं। परंतु हमारे हृदय को देखो, जो लोग हमें पत्थर मारते हैं हम उन्हें भी अपनी संतान दे देते हैं। हे वेद व्यास जी, अपने पुत्र को मत रोको, तुम्हारा पुत्र परमात्मा की कथा कहने जा रहा है। वेद व्यास भगवान पीछे पीछे दौड़े, स्वामी सुखदेव आगे आगे दौड़े। कुछ कन्या सरोवर में स्नान कर रही थी। जब स्वामी सुखदेव जी दौड़े, 16 वर्षीय युवा, तो उन कन्याओं ने नग्न अवस्था में ही एकदम से सरोवर से बाहर निकली और स्वामी सुखदेव जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर से स्नान करने लगी। पीछे पीछे जब वेद व्यास जी दौड़े तो वो कन्या एकदम से बोली, चलो सखी चलो, वस्त्र पहन लो, वेद व्यास जी आ रहे हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वेद व्यास भगवान उन कन्याओं से पूछते हैं कि हे पुत्रियों, आपको लज्जा नहीं आती? तुम्हारा कृत्य मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम युवती हो, मेरा पुत्र युवक है। मेरे से पहले आगे आगे जब मेरा युवक पुत्र यहाँ से जाता है तो आपको लज्जा नहीं आई? आप नग्न अवस्था में ही उनको प्रणाम करती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं और मैं एक वृद्ध हूँ, फिर भी आप मुझसे लज्जा कर रही हो, मेरे आने पर आप वस्त्र पहन रही हो, ये कैसा ढोंग कर रही हो? तो उन कन्याओं ने वेद व्यास जी को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, हे गुरुवर, ये सत्य है, आपका पुत्र युवक है, फिर भी हमें उनसे लज्जा नहीं आती। आप वृद्ध हैं, फिर भी हमें लज्जा आती है, क्योंकि
आपका पुत्र यद्यपि युवक है, परंतु उसमें स्त्री और पुरुष का भाव समाप्त हो चुका है। आप वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप में अभी तक स्त्री और पुरुष का भाव समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार से वेदव्यास की आंखों को खोलने के लिए इन वृक्षों ने मदद की, इन कन्याओं ने मदद की। हे वेदव्यास जी, अपने पुत्र को मत रोकिए, मत रोकिए, मत रोकिए। चलते चलते गंगा के तट पर पहुंचे। वहां पर एक तरफ को स्वामी सुखदेव भागे, एक तरफ वेदव्यास खड़े हुए। स्वामी सुखदेव बोले, पिताजी क्षमा करना, पर कृपा करके अब मेरे पीछे मत आना। मेरे और आपके बीच में एक नदी बह रही है, एक नदी मेरे और आपके शरीर के बीच में बह रही है, और एक नदी और है जो मेरे और आपके अंतःकरण में बह रही है। ये जो मेरे और आपके शरीर के बीच में नदी बह रही है ना, ये तो केवल एक ही दिशा को बह रही है, परंतु एक नदी और है जिसे आप देख नहीं पा रहे। वो विपरीत दिशाओं में बह रही है, वो दोनों दिशाओं में बह रही है। वेदव्यास बोले, हे मेरे पुत्र, मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हो। पिताजी, मेरे और आपके बीच में एक नदी और बह रही है जिसे कहते हैं चित्ररूपी नदी। कौन सी नदी बह रही है? ध्यान दीजिएगा। और जितने लोग कथा में बैठे हैं उनमें भी बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर भी ये चित्ररूपी नदी दोनों दिशाओं में बह रही है। एक मन कह रहा है कथा में आनंद आ गया, थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और आ जाए। और दूसरा मन कह रहा है अरे 2 घंटा हो गया, अब तो बीड़ी भी इंतजार कर रही है। एक मन कह रहा है कथा का भरपूर आनंद लेवे, और दूसरा मन कह रहा है अब बहुत हो गया, अब नहीं बैठा जाता, अब मेरी टांगों में दर्द हो रही है। 3 घंटा पिक्चर देख लो, 4 घंटा एपिसोड देख लो, 5 घंटा कुंडली भाग्य देख लो, लगातार खपा, परंतु फिर भी कभी मन बोर होने वाला नहीं, टांगे कभी थकने वाली नहीं, आंखें कभी थकने वाली नहीं, हाथ पैर कभी थकने वाले नहीं। और परमात्मा की कथा में बैठे तो 10 मिनट में ही बैठना मुश्किल हो गया। कितना आसान लगता है 3 घंटे की पिक्चर देखना, और कितना मुश्किल लगता है 3 घंटे कथा में बैठना। कितना आसान लगता है 3-3 घंटे जिम में जाकर अपनी बॉडी की वर्जिश करना, अपने 6 पैक निकालना, और कितना मुश्किल लगता है अपने माता पिता के चरणों में जाकर उनकी टांगों को, उनके शरीर को मालिश करना, कितना मुश्किल लगता है। 3 घंटे का जिम करके भी तुम्हारी शरीर की उतनी फैट नहीं जलेगी जितनी फैट तुम्हारी परमात्मा का नाम लेके अपने माता पिता को मालिश करके ही जल जाएगी। कितना आसान लगता है वैलेंटाइंस डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को सुंदर सुंदर बुके देना, फूलों के गुलदस्ते देना, और कितना मुश्किल लगता है मदर्स डे के ऊपर 2 रुपए का गुलाब अपनी माँ को देना। उस दिन तो स्टेटस भी सिर्फ सोशल मीडिया पे डलेगा आई लव यू माँ, परंतु अपनी माँ जो घर में बैठी है उसको जाके ऐसा भी नहीं बोला होगा माँ तू ठीक है। दुनिया को दिखाने के लिए स्टेटस है, फेसबुक पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, सब जगह लिखेंगे आई लव यू माँ। अच्छे अच्छे गाने का स्टेटस बनाएंगे, तू कितनी प्यारी है माँ, तू कितनी भोली है माँ। परंतु जो माँ घर में बैठी है उसके पास जाकर 1 सेकंड बैठ के ये भी नहीं पूछा होगा कि माँ आज मदर्स डे है, आज मैं तेरे चरणों में 2 घंटे बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बतियाना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर कहीं 2 घड़ी साथ बैठकर बात कर लिए ना, तो शायद माता पिता के जीवन के लिए एक ऐसा बूस्टर डोज होता है कि अगर बच्चे माता पिता के साथ बैठ जाएं तो माता पिता को किसी दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। परंतु आज लोग फोन में फंसे, घर में गए तो या तो एक कोने में बैठकर फोन चलाते रहेंगे, या किसी कोने में बैठकर अपनी पत्नी से बतियाते रहेंगे, या किसी कोने में बैठकर ताश पीटते रहेंगे। एक पल के लिए भी अपने माता पिता के चरणों में बैठने की याद नहीं।
एक पल के लिए। चित्ररूपी नदी बह रही है, दो दिशाओं में बह रही है। पिताजी, मेरे और आपके बीच में एक नदी बह रही है जो चित्ररूपी नदी है, और इस नदी की खासियत ये है कि ये दोनों विपरीत दिशाओं में बह रही है। पिताजी, आप प्रवृत्ति की तरफ बह रहे हैं और मैं निवृत्ति की तरफ बह रहा हूं। आप मुझे संसार में बांधना चाहते हैं और मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं। हे पिताश्री, आप प्रवृत्त होना चाहते हैं, मैं निवृत्त होना चाहता हूं। इस नदी को जो दो दिशाओं में बह रही है, इस नदी को पार मत करना, क्योंकि आपकी दिशा अलग है और मेरी दिशा अलग है। आप कितना भी इस नदी को पार करना चाहोगे, इस गंगा को पार करोगे तो आपका शरीर मेरे शरीर के पास पहुंच सकता है, परंतु आपका मन कभी मेरे मन के पास पहुंच नहीं सकता है। इसलिए हे पिताश्री, आप इस नदी को पार मत कीजिएगा, मुझे परमात्मा की राह पर जाने दीजिएगा। स्वामी शुकदेव पहुंचे। राजा परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आया है मानो इस प्रकार बारिश की बूंदों के बिना यह धरती फट रही थी, वैसे ही राजा परीक्षित का हृदय किसी संत के आशीर्वाद के बिना फट रहा था, और मन से आवाज आई, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और वो संत मिल गए। 16 वर्ष की आयु के स्वामी शुकदेव जी सामने बैठे और कथा का आरंभ हुआ। बताइए गुरुदेव, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, उसे करना क्या चाहिए? तो स्वामी शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो गई हो, उसे अपनी मृत्यु के महात्म्य को महोत्सव में बदलने का विचार करना चाहिए। हे गुरुदेव, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? तो गुरुदेव कहते हैं, इस दुनिया में दो ही चीजें अटल हैं, नित्य हैं, सत्य हैं, जो कभी टलती नहीं है। दो ही हैं, एक है मेरे परमात्मा और दूसरी है मौत। एक परमात्मा, एक मौत, जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे नकारा नहीं जा सकता। गुरु चरणों में ध्यान लगाया। गुरुदेव, मैं कितना अभागा, मैं कितना दुखियारा हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित हो गई। गुरुदेव ने कहा, सतगुरु देगे ज्ञान इशारे में, जो जागे सो पावे। हे राजन, तू दुनिया का सबसे बड़ा अभागा नहीं है, तू दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि जिसकी मृत्यु निश्चित हुई है। तुम्हारे पास गारंटी है कि परमात्मा भी अगर अब चाहेंगे तो तुम 7 दिन से पहले मर नहीं सकते, क्योंकि संत ने तुम्हारी मृत्यु को निश्चित कर दिया है। तुम्हारे पास 7 दिन की गारंटी है, जो किसी के भी पास नहीं, किसी के पास नहीं। तुम अभागे नहीं हो, तुम दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली। गुरु चरणों में प्रार्थना की, गुरु चरणों का आह्वान किया और गुरु चरणों में वंदन करने लगे। किस प्रकार कहने लगे? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। मुहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु महाराज, आपने मेरे हृदय का जो भाव था उसे जागृत कर दिया है, मेरे मन के ऊपर जो पर्दा था उसे आपने हटा दिया है। हे गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे परमात्मा की शरण दिखाइए, मुझे परमात्मा की शरण दिखाइए। आखिर कौन है राजा परीक्षित? हर वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, वो राजा परीक्षित है। और हमारे बीच में एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है। पर अंतर केवल इतना है कि राजा परीक्षित को पता चल गया था, परंतु हमें पता नहीं है। देवी देवता दौड़ते हुए अमृत का कलश हाथ में लेकर दौड़े और कहा, हे गुरुदेव, हे स्वामी शुकदेव जी, राजा परीक्षित की मृत्यु तो टालनी है। हमारे देवलोक का ये अमृत
परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएगा और प्रभु की कथा का अमृत हमें मिला दीजिए। तो स्वामी सुखदेव क्या कहते? क्वा कथा क्वा सुधा क्वा कांचा क्वा मणिर महान ब्रह्महरा तो विचारैवं तदा देवांजहा शिवा। अरे देवताओं, कहाँ तुम्हारे देवलोक की अमृत और कहाँ मेरे प्रभु की कथा की अमृत? तुम्हारे देवलोक की अमृत से केवल अमर हो सकते हैं, परंतु परमात्मा को नहीं पा सकते। हमने परीक्षित को अमर नहीं करना है, हमने तो परीक्षित को जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त करके परमात्मा के ही बीच में डुबो देना है। ये कथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं है, ये कथा नरक से बचने के लिए नहीं है, ये कथा देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए नहीं है, ये कथा संसार के सुखों के लिए नहीं है, ये कथा तो परमात्मा को पाने का नाम कथा है। परमात्मा को पाने का नाम ही भागवत कथा है। न जन्म न मरण, न सुख न दुख, न अच्छा न बुरा, न जात न पात, न धर्म न संप्रदाय, हर प्रकार के द्वंद्व से हटकर परमात्मा के रूहान हो जाने का नाम भागवत। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तप। भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत होके जब व्यक्ति तपी हो जाता है तो उसका ही नाम भागवती है, उसका ही नाम भागवती है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इसलिए अगर कृपा होवे तो गुरुदेव ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमें आपके चरणों का आश्रय मिल जाए। हे स्वामी सुखदेव जी, आपके चरणों का आश्रय मिले और हमारा जीवन धन्य हो जाए। स्वामी सुखदेव के चरणों का पूजन किया। ओम यम प्रव्रजन्तं मनुपेतं पीतकृत्यं द्वैपायनो विरह गात्र आजुहावा पुत्रेति तन्मयातया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दिगंबर रूप स्वामी सुखदेव जी का पूजन, उनके चरणों का पूजन किया, उनके चरणों का आह्वान किया और किस प्रकार गुरु चरणों का पूजन करने लगे। हे गुरुदेव, मुझे आप जैसे गुरु की शरण मिल गई तो मुझे सब कुछ मिल गया। तो क्या कहा? मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन मोहे लागी
चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे, चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे, चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे, चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे। झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए और गुरुदेव का ध्यान करते हुए पूज्य पासा गुरु महाराज श्री योगी बाबा जी की इस पावन सानिध्य में चल रहा ये सप्त दिवसीय ज्ञान महायज्ञ, जिसमें हम बड़े पावन भाव से कृष्ण भावनामृत होते जा रहे हैं। कि गुरुदेव आपकी कृपा ऐसी बरसती रहे और जिस भी गुरु से आप दीक्षित हैं सारे गुरु धन्य हैं। सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए श्री योगी बाबा जी के पावन सानिध्य में चल रहे इस मंगल गान का आनंद लेते हुए हरि बोल। श्री राधे सतगुरु महाराज की, श्री सिद्धयोगी धाम की, सिद्धयोगी बाबा जी महाराज की।
लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु चरण की। जय गुरुदेव। श्री राधे, श्री कृष्णा, श्री राधे। अब सूख गयो है, भव सागर जो है अब सूख चुका है। बड़ा सुंदर भाव से, इतना सुंदर परमात्मा के तार के साथ तार जोड़ता हुआ, और तार जोड़ के रखे, तार को तोड़े नहीं, तार जोड़ के रखे। भव सागर अब सूख गयो है। जब गुरु के चरणों का सच्चे मन से पूजन कर दिया और जब गुरु चरणों में प्रीत लग गई, ये लगन लग गई, तो कहा, कहते हैं ना, ये भावनाओं का सागर है, ये भव सागर है, इसमें कैसे पार जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मीराबाई का शब्द है, मीराबाई की वाणी है। इस वाणी का आनंद लीजिए और 7 दिनों में हर उस वाणी को आपके हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिस वाणी से पता नहीं कितने लोग पहुंच चुके हैं। मीरा दासी की वाणी, उसकी जुबानी, और क्या कहा मीराबाई ने, भव सागर अब तैरने की हमें जरूरत है या नहीं? भव सागर में जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पकड़े जाएंगे, डूब जाएंगे, नैया मझधार में फंसी है, कोई खवैया मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। पर अगर गुरु की शरण मिल गई तो क्या कहा, भव सागर सूख गयो है, भव सागर सूख गयो है, भव सागर सूख गयो है, भव सागर
मोहे लागी लगन गुरु चरण की। पता नहीं कितनी घड़ियां चली गई, कितना समय चला गया, जो हमने खो दिया। वो समय चला नहीं गया, वो हमने खो दिया। एक सज्जन रास्ते से जा रहे थे, सामने से एक उनका मित्र आया। मित्र ने पूछा, देखिए समय की परिभाषा बताइए, समय क्या है, समय कितना कीमती है। एक सज्जन जा रहे थे, सामने से उनका मित्र आया। मित्र ने पूछा, भैया क्या कर रहे हैं? बोला, भैया कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। तो उसके मित्र ने कहा, माफ करना मेरे प्यारे, तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम तुमको पास कर रहा है। टाइम तुमको पास कर रहा है। ये समय जा रहा है। कितनी उम्र हो गई, अपने बड़प्पन में रह गए। बहुत लोग तो मैंने ऐसे बोलते हुए सुने, हाँ हमें क्या जरूरत है सत्संग, हम तो भाई सीधे परमात्मा का भजन करते हैं, हमें ना जरूरत किसी की, ना हमें गुरु की जरूरत, ना हमें किसी संत महात्मा की जरूरत, ना हमें किसी की। ये गोस्वामी तुलसीदास जैसे लोग जिन्होंने ये मानसी गंगा लिखी, इन्होंने उसमें भांग पी रखी थी क्या? जिन्होंने बार बार लिख दिया, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, कोटि कोटि चाहे जतन करें, चाहे करोड़ों जतन कर लो, पर फिर भी जब तक किसी गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक मुक्ति होने वाली। और उसका प्रमाण कल की कथा में भी आपने देखा, देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। वृंदावन में गए, ब्रजभूमि में धक्के खाए, यमुना के तट पर भी गए, परमात्मा के घर में जाकर भी देवी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। उन्हें अपने दुख को दूर करने के लिए सनकादि महात्माओं की शरण में आना पड़ा। किसी महात्मा की शरण लेकर ही जीवन पार जाता है। इसलिए अपने मन से ये विचार करना, किसी पहुंचे हुए व्यक्ति की खोज करना, मन मान जाए जहां वहां खोज करना, और किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण लेकर पूछना ये उपाय कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, उसे करना क्या चाहिए। प्रश्न यही एक प्रश्न।